और आज हम चर्चा करेंगे असफलताओं से सीख। आज तक हमने जितने भी व्यक्तियों को देखा है सब ही सफल होना चाहते हैं, लेकिन उनमें ऐसी क्या खामियां रह गई, ऐसी क्या गलती रह गई जिनके कारण वो असफल हुए। उन गलतियों को न दोहराते हुए हम अपने जीवन में बहुत ही आसानी से सफल हो सकते हैं। जैसे कि सर हम सब जानते हैं, करत करत अभ्यास ते जड़मत हो तुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। हम जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे हम उतनी ही आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम जानते हैं, हम महाभारत काल में देखें कि गुरु द्रोणाचार्य द्वारा अपने सभी शिष्यों को आश्रम में शिक्षा दी जा रही थी। उस दौरान उन्हें परीक्षा के लिए सभी छात्रों को आमंत्रित किया और एक वृक्ष पर एक चिड़िया की आंख को निशाना लगाने कहा और बारी बारी से सभी छात्रों ने अपना वक्तव्य दिया। उन सभी में से सिर्फ अर्जुन ही ऐसा छात्र था जिन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ लक्ष्य की आंख दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा है। इसी तरह हमें भी अपने लक्ष्य के अतिरिक्त ना कुछ देखना है, ना कुछ सोचना है, ना कुछ बोलना है। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें कुछ समय लगता है और एक प्रक्रिया का फॉलो करना पड़ता है। उन प्रक्रियाओं को अपनाकर हम भी अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। आइए जानते हैं कि हम अपनी असफलताओं को कैसे पहचानें और कैसे अलग करें। असफलताओं के कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, डर, ज्यादा टीवी देखना, सोशल साइट्स पर ज्यादा समय व्यतीत करना, ज्यादा भोजन करना, अनावश्यक घूमना फिरना, कार्य को टालना, बुरी संगत, अत्यधिक सोचना, अकारण परेशान होना, हड़बड़ाना, स्वास्थ्य का ध्यान न रखना, आर्थिक पहलू की अवहेलना करना, अनावश्यक सुझाव, बुरा व्यवहार, संस्कृति की अवहेलना करना, हमें इनसे बचना चाहिए। निराकरण के उपाय, उन कार्यों, व्यवहारों, आदतों को हमें कागज पर लिख लेना चाहिए जिनके करने से पहले या करते समय या करने के कुछ समय पश्चात हमें आत्मग्लानि होती है, हमें एक तड़पन महसूस होती है। उन कार्यों को हमें नहीं करना चाहिए और उन कार्यों को लिखने के पश्चात, उन गलतियों को लिखने के पश्चात हम अगर दोबारा उस गलती को दोहराते हैं तो हमें अपने आप को सेल्फ पनिशमेंट करना चाहिए। इसके द्वारा हम छोटे से सेल्फ पनिशमेंट, जैसे कि हम पानी भर लिए, पेड़ लगा लिए या कुछ अधिक दूर तक चलिए, इससे हम अपने आप को उन चीजों से बचा सकते हैं और संकल्प ले सकते हैं कि आने वाले समय में इन गलतियों को मैं पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। अब हम जानते हैं कि अपने आप को सफल बनाने के लिए क्या करें। समय सभी के पास होता है। अगर आप समय का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं उसका मतलब है आप समय का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो हम समय का सदुपयोग कैसे करें और लक्ष्य को कैसे प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हमें यह जानना है कि हमें शारीरिक, मानसिक रूप से स्वस्थ होना है और उसके बाद है प्रार्थना। हमें अपने जीवन में प्रार्थना को अनिवार्य अंग के रूप में स्वीकार करना है। प्रार्थना हमारे जीवन का, दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग होना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना के बाद आत्मा, मन शांत हो जाता है। मन, बुद्धि, शरीर सब एक जगह आ जाता है। ठीक है, तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए। कड़ी मेहनत, हमें हमेशा आशावादी रहना चाहिए, लगातार सीखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, सतत प्रयास करना चाहिए, भद्र बने, मन पर नियंत्रण, अपनी जानकारियों को हमेशा साझा करना चाहिए। कहते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता है और ये सही भी है। इसका व्यक्तिगत जीवन पर अनुभव करना चाहिए। क्या ये सही है? क्या हमारे लिए लाभदायक है? और जितने लोग भी सफल हुए हैं, अगर हम एक बार उनके आत्मकथा को देखने जाएं तो हमें वहां पता चलेगा उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी जानकारियों को, अपने गुणों को, अपने अनुभवों को ऐसे लोगों से साझा किया है जो भी उनको अपनाना चाहते हैं। तो सफल व्यक्ति के अंदर ये चीज होना चाहिए जिसको बोलते हैं लचीलापन। वो लचीले हों, आने वाले बदलावों को अपने अंदर समा सके और अपने अंदर में सुधार कर सके। अधिक अभ्यास करना, विचारों पर नियंत्रण,
और हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हमारे आसपास का जो वातावरण हो, उन सफल व्यक्तियों के द्वारा ऐसे सफल लोग हमारे आसपास होना चाहिए जो हमें भी अपने जैसे सफल होने के लिए प्रेरित कर सके, प्रोत्साहित कर सके। इसके द्वारा हम जरूर और जरूर सफल हो सकते हैं। ओके, थैंक यू।